दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। कल मैंने आपको निफ्टी 20 और N100 के निवेश के बारे में बताया था। आज मैं आपको ये दोनों जो ETF फंड हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, आप कभी भी किसी चीज़ में निवेश करें तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि वो निवेश आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉफिट देगा। वो निवेश कंडीशनल नहीं है, उसमें आपकी रीडिंग गलत नहीं जा सकती। तो देखिए, निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स होता है पूरी तरह से वो उसके साथ चलता है और उसी के साथ उसका भाव चढ़ता और गिरता है। तो निफ्टी 20 जो है वो लगभग 1/100वां हिस्सा होता है निफ्टी 50 का। तो इसलिए आपको निफ्टी 20 में निवेश करने से पहले निफ्टी 50 की जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको इतिहास में लिए चलता हूँ। 1996 में निफ्टी 50 शुरू हुई थी और 1996 में निफ्टी 50 का भाव हुआ करता था 1000। और आज जब हम देख रहे हैं, आज का हमारा इंडेक्स, वही इंडेक्स 15,100 पे पहुंच गया है। यानी करीब करीब 15 गुना का रिटर्न इसने 25 साल में निवेशकों को दिया है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आप कोई शेयर का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप किसी न किसी से जानकारी लेते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं या कोई अपनी रिसर्च करते हैं या टिप लेते हैं, उससे एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। यानी आप अल्टीमेटली एक अंदाज करते हैं और आपका जो अंदाज है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। रिटर्न जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। और एक और वजह होती है कि हर एक शेयर के पीछे एक ऑपरेटर होता है। वो ऑपरेटर क्या है कि बड़े पूंजी वाले लोग होते हैं, वही उस शेयर को उठाते गिराते हैं। तो वो आपके बस में नहीं होता कि आप कब उसका टॉप समझ के उसको सेल करेंगे या कब उसका बॉटम समझ के बाय करेंगे। तो ये एक विडंबना हमेशा शेयर पोर्टफोलियो में रहती है। और वैसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी किसी न किसी सेक्टर से रिलेटेड होता है, या मिड कैप या लार्ज कैप या ब्लू चिप, कुछ ना कुछ फंड के नाम होते हैं। और वो फंड भी एक मैनेजर के विजडम के ऊपर चलता है, उसके डिसीजन के ऊपर ही आपके रिटर्न बेस होते हैं। अगर उसका कोई डिसीजन गलत हो जाए या ना सही बैठे तो आपके रिटर्न प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन देखिए, निफ्टी 20 में और N100 में आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह नहीं चाहिए, आपको सिर्फ निवेश करना है इन दो फंड्स में। निफ्टी 50 जब आप सोचिए कि 1996 से आज तक 25 साल में उसने 15 गुना का रिटर्न दिया है। और एक चीज़ हमेशा जान लीजिए कि निफ्टी 50 इंडेक्स जो है आज काफ़ी ऊंचाई पे है, काफ़ी हाई लेवल पे है, जहाँ से उसकी गिरने की संभावना अधिक है। तो जब वो गिरेगा वही आपके लिए मौका होना चाहिए निवेश करने का, चाहे वो 5% गिरे, 10% गिरे, 15 गिरे, 30% गिरे, कभी कभी 50% भी गिर जाता है। हालांकि वो 7-8 साल में एक बार होता है, या बहुत ही कोई गंभीर घटना हो तब ऐसा होता है। तो जब भी कोई डिप आए वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम N100 की बात करें तो वो भी नैस्डैक की 100 दिग्गज कंपनियों का इंडेक्स है। निफ्टी 50 भी 50 भारत की दिग्गज कंपनियों का इंडेक्स है। एक चीज़ और हमेशा जान लीजिए, आपके मन में सवाल आता होगा कि निफ्टी 50 के शेयर ही परफॉर्म ना करें तो इंडेक्स कहाँ से परफॉर्म करेगा। तो ये जान लीजिए कि निफ्टी 50 जब से शुरू हुआ है 1996 से, तब तक निफ्टी 50 में शेयर जो 50 शेयर रहते हैं उनमें बदलाव होता गया है। एक शेयर नया कोई अंदर आया, पुराना बाहर गया, वो यानी हर एक परफॉर्मिंग शेयर को ही ये निफ्टी 50 में जगह मिलती है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जब नॉन परफॉर्मिंग शेयर निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगा और परफॉर्मिंग शेयर निफ्टी 50 के अंदर आ जाएगा तो निफ्टी 50 के इंडेक्स को साल दर साल ऊपर जाना ही है। 25 साल में निफ्टी 50 ने सिर्फ 5 साल ऐसे गए हैं जहाँ नेगेटिव रिटर्न दिया है, उसमें से भी 4 साल में 3% से कम नेगेटिव रिटर्न दिया है। और एक साल ऐसा था, अर्शद मेहता कांड जब हुआ था 2008 में, तब उसने 52% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। लेकिन अगर आप 25 साल की हिस्ट्री उठा के देखें तो 12 से 15% का रिटर्न इसने हर साल दिया है और आगे भी देता रहेगा। ये निश्चित है, क्योंकि आज अगर इंडेक्स 15,000 पे है, कल वो गिर के 12,000 पे जाता है या 10,000 पे जाता है, तो ये निश्चित सी बात है कि साल भर के अंदर वो इंडेक्स 15,000 को तोड़ के 18,000 चला जाएगा।
क्योंकि निफ्टी 50 के शेयर में फेरबदलाव होता रहेगा। क्योंकि निफ्टी 50 में शुरू से जो शेयर थे उसमें से आज सिर्फ 13 शेयर ऐसे हैं जो निफ्टी 50 में है, बाकी के 37 शेयर बदल चुके हैं। यानी कि नॉन परफॉर्मिंग शेयर इससे बाहर निकल चुके हैं और परफॉर्मिंग शेयर इसके अंदर आ चुके हैं। तो इससे एक चीज़ क्लियर जाहिर है कि लाइफ लॉन्ग भी अगर आप इसको होल्ड करते रहते हैं तो आपको ये हमेशा प्रॉफिट देता रहेगा, क्योंकि इंडेक्स हमेशा नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। चाहे वो कितना भी गिरे, वापस वो नई ऊंचाइयों को छुएगा ही छुएगा। सिमिलरली नैस्डैक 100 का है, 100 बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, फेसबुक है, अल्फ़ाबेट है, गूगल है, सब बड़ी बड़ी कंपनियों का वो इंडेक्स है। और ये 100 जो बड़ी कंपनियां हैं ये भी लगातार मल्टीप्लाई कर रही है, तेज़ी से बढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ती रहेंगी। आप सबको पता ही है कि ये सब कंपनियां फेल हो नहीं सकती क्योंकि ये इतनी बड़ी हैं। और जब ये फेल नहीं हो सकती तो वो इंडेक्स भी नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा, भले ही उसमें टेम्परेरी डाउनफॉल आए, टेम्परेरी वो इंडेक्स नीचे आए, पर अल्टीमेटली आज से 2 साल 3 साल बाद वो इंडेक्स आज जहाँ है उससे और ऊंचाई पर ही रहेगा। इसीलिए मैं ये 2 निवेश की सलाह करता हूँ। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई हम इसको खरीदें कैसे। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि आप मार्केट खुलने के साथ जिस भाव में मिले आप निफ्टी 20 ले लीजिए और एक N100 खरीद लीजिए। इसके बाद देखिए, आप मेरी चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको बीच बीच में जब कभी ट्रेंड रिवर्सल होगा मार्केट में, ट्रेंड रिवर्सल की पोजीशन आएगी, जैसा कि आपने कल देखा मार्केट में थकावट थी, आज आपने देखा मार्केट एक ऊंचे स्तर से फिसल के लास्ट हाफ एन आवर में नेगेटिव क्लोज हुआ। तो ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो दिखाते हैं कि बाजार में थोड़ी कमजोरी की संभावना बन रही है। आपको इससे भी मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि भाई बाजार आज जहाँ है उससे 100-200 पॉइंट नीचे जाएगा तो मैं अपनी निवेश को बढ़ाना शुरू करूंगा, और नीचे जाएगा और बढ़ाऊंगा। जितना नीचे जाए उतना बढ़ाते जाइए, अकुमुलेट करते जाइए शेयर्स को, ETF फंड के यूनिट्स को। और ये यूनिट्स को आप जितना अकुमुलेट करेंगे, जितने कम भाव में आप अकुमुलेट करेंगे, आज से 3 साल बाद आपको उतना ही ज़्यादा मुनाफा दिखाई देगा। और इसको आप पूरी ज़िंदगी रख सकते हैं। जब तक आपको उस पैसे की ज़रूरत ना हो तब तक आप इस निवेश को चलते रहने दीजिए, ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। इस संदर्भ में मैं एक बात और बोलूँगा आपको कि जब आप 1000 निफ्टी 20 खरीद लेते हैं और लगभग 100 N100 भी का भी निवेश कर लेते हैं, तब मैं आपको एक अलग वीडियो में एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें आप इसको, ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है इसको आप प्लेज करके आप निफ्टी की कॉल बेच सकते हैं। तो ये मैं इस वीडियो में इसलिए जिक्र नहीं कर रहा कि बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जिनको निफ्टी ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग का इतना अनुभव नहीं होगा, नहीं इतनी जानकारी नहीं होगी। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको निफ्टी के ऑप्शंस की बाइंग सेलिंग, उससे जुड़े हुए रिस्क, उनके बारे में सारी बातें मैं आपसे करूंगा। तो उससे मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी, जब आप 1000 निफ्टी 20 और 100 N100 के मुकाम पे पहुंच जाएंगे, तब आपको मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें आप ऑप्शन सेलिंग करके आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो इससे होगा क्या, आपकी महीने की एक फिक्स इनकम हो जाएगी, और आप, चूंकि ये इंडेक्स लाइफ लॉन्ग आपको हर साल 12 से 15 से 20% रिटर्न देता रहेगा, तो आपके जो कैपिटल है वो हमेशा बढ़ती रहेगी और आपको एक मंथली इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे तब आपको वीडियो काम आएगा। तो इसलिए मैं कुछ टाइम बाद आपको उस बारे में भी 2 वीडियो जारी करूंगा। एक वीडियो में मैं आपको ऑप्शन बाइंग सेलिंग और उससे जुड़ी हुई रिस्क की बात करूंगा, और दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी 20 के साथ इस बाइंग सेलिंग को कैसे कनेक्ट करके आप मंथली इनकम पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आप निवेश करिए, शुरू बेफिक्र होकर निवेश करिए, और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप नफ़ा कमाएं। किसी शेयर पोर्टफोलियो के भरोसे आप ना रहें, किसी एक्सपर्ट के भरोसे ना रहें, किसी म्यूचुअल फंड के मैनेजर के भरोसे ना रहें। आप सिर्फ अपने भरोसे रहें और इंडेक्स के भरोसे रहें, और ये जान लें कि इंडेक्स कभी भी नीचे नहीं रह सकता। वो जहाँ भी जाएगा वहाँ से वापस वो नई ऊंचाइयों को छुएगा ही छुएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको लगता है मैं ईमानदारी से अपनी बात बोल रहा हूँ और आपको मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की मदद करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।